हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 को। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए एक्सरसाइज 2.3 और टारगेट लिख लीजिए 80/18 मैथ्स, जिसको हमें अचीव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्वेश्चन 1 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x+1 इज अ फैक्टर। हमें बताना है कि इन चारों में से जो पोलिनोमियल्स हमें दे रखे हैं, इनमें से किसके पास मतलब x+1 जिनका फैक्टर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट है x³ + x² + x और +1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और हमारे पास x+1 है जो कि हमारा 0 के इक्वल होगा। तो x = -1 आ जाएगी, x की वैल्यू -1। तो स्टार्ट करते हैं हम। p - 1 = -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर + -1 और +1। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, ये -1 आएगा और ये भी +1 आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, ये 0 आएगा इसका आंसर। तो हमारा पहला पार्ट यस है। फिर सेकंड पार्ट है x⁴ + x³ + x² + x + 1। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। p की वैल्यू -1 होएगी, तो -1⁴ + -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर + -1 +1। तो इसका आंसर आएगा 1। इसका -1 आएगा क्योंकि नेगेटिव है, मतलब क्या कहते हैं, ओड पावर है। अगर 1 जैसे अगर 1 की कोई इवन पावर है तो उसका मतलब जैसे -1 की अगर कोई इवन पावर है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव का 1 आता है। और जैसे अगर -1 की अगर कोई ओड पावर है तो उसका आंसर हमेशा -1 ही आएगा। यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ पे +1 आएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा लास्ट में 1। तो ये तो हमारा इसका फैक्टर नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा x⁴ 3x³ + 3x² + x + 1। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसको सोल्व करते हैं। p - 1 - 1⁴ + 3 - 1 का होल क्यूब + 3 - 1 का स्क्वायर + -1 +1। ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 आएगा, -3 आएगा, ये +3 आएगा, ये -1 आएगा और +1 आएगा। तो 3 से तो 3 कट गया। तो इसका आंसर भी हमारा 1 रह जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा x³ - x का स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट में 2 + √2 दे रखा है हमें और ब्रैकेट के बाहर x दे रखा है + √2 दे रखा है हमें।
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर पहले हमें इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे माइनस से इसके ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा -2x और -√2x प्लस √2। अब इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो p -1, तो इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो -1 का क्यूब और ये -1 का स्क्वायर और -2 और यहाँ पे आएगा हमारा -1, फिर -√2, यहाँ पे आएगा हमारा -1 और प्लस √2। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये -1 का -1 रहेगा, ये भी -1 रहेगा, +2 आ जाएगा और ये प्लस √2 आ जाएगा और ये भी प्लस √2 है। तो ये -2 और +2 ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आएगा 2√2। तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx प्लस इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट पार्ट है px = 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1 और gx में मतलब gx दे रखा है x + 1। तो हमें बताना है कि फैक्टर थ्योरम से कि जो gx है वो फैक्टर होगा px का या नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, px हमें दे रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1 और gx हमें दे रखा है x + 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जैसे x + 1 है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x + 1 आ जाएगा, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसे सॉल्व करते हैं। p -1 = 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और -1। इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये आएगा -1 तो -2 आ जाएगा इसका, ये आएगा +1, ये +2 आएगा और यहाँ पे आएगा -1। तो ये हमारा कट जाएगा, -2 से 2 कट जाएगा, 1 से -1 कट जाएगा तो 0। तो यस, ये फैक्टर है। फिर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx दे रखा है हमें x + 2। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx हमें दे रखा है x + 2। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आएगी -2। तो p - 2 = -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर फिर +3 और यहाँ -2 और ये +1। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये आएगा -2 का क्यूब मतलब -8 तो -2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 3 = 12 और 3 - 2 = -6 प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारा -8 और -6 हो जाएगा हमारा 14
-14 + 12 हो जाएगा हमारा -2 + 1 -1 आएगा इसका आंसर। तो ये हमारा नहीं होगा फैक्टर। आगे सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है px = x³ - 4x² + x + 6 और gx की वैल्यू दे रखी है हमें x - 3। सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है px = x³ - 4x² + x + 6 और gx हमें दे रखा है x - 3। हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसे सॉल्व करते हैं। p आ जाएगा हमारा 3 = 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर + 3 + 6। तो ये आएगा 3 का क्यूब मतलब 27, 3 3 = 9 -36 + 9। तो 27 + 9 36 होता है। 36 - 36 0। तो ये होगा फैक्टर। यस। क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बताना है कि वैल्यू बतानी है k की। अगर जैसे x - 1 जो है वो इन चारों पोलिनोमियल्स का फैक्टर है तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो इसमें हमारा फैक्टर थ्योरम यूज़ होगा। तो फैक्टर दे रखा है तो हम इसे क्या कहते हैं = 0 में लेके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं k की। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट px = x² + x + k और हमारा x की वैल्यू x - 1 हमारा फैक्टर है तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो इसे सॉल्व करते हैं। हम = में 0 भी लेंगे तो फिर यहाँ = लेके x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर + 1 + k = 0। तो 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 + k = 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। अगला पार्ट सॉल्व करते हैं हम। सेकंड पार्ट px हमारा दे रखा है 2x² + kx + √2 और हमारी x की वैल्यू 1 ही रहेगी = में 0। तो ये आ गया हमारा 2 1 का स्क्वायर + k और k के साथ 1 ही आएगा तो हम नहीं भी लिखते कोई बात नहीं उससे + √2 = 0। तो ये आ जाएगा हमारा 2 + k + √2 = 0। तो इसे सॉल्व करते आगे। तो इसके बाद हमारा k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 - √2। फिर थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है px = k x² - √2 x + 1 और x की वैल्यू हमारी रहेगी 1। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू 1 है तो k के साथ हमारा 1 ही रहेगा तो उसे ना भी लिखे कोई बात नहीं। फिर -√2 और उसके साथ 1 रहेगा तो -√2 ही रहेगा ये और +1 और यहाँ पे हमारा 0 भी रहेगा = में। फिर उसके बाद k की वैल्यू आएगी हमारी √2
-1, ये हमारी के की वैल्यू आएगी। फिर फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के, और x की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो ये के ही रहेगा। -3x है तो 1 है, तो ये भी -3 रहेगा, प्लस के इज इक्वल टू 0, तो 2k -3 इज इक्वल टू 0, और 2k इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा k की वैल्यू 3/2। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज। तो इसमें हमें फैक्टराइज करना है और इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमें फैक्टराइज करना है इनको। तो फर्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर -7x प्लस 1। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट 12x स्क्वायर -7x प्लस 1। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे ये जो 12 है और ये 1 है, तो ये हमारा हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आएगा और सम जो आएगा वो -7 आएगा। तो ये ऐसे हमें दो नंबर बताने हैं। तो ये जो हमारे हो सकते हैं दो नंबर वो हो सकते हैं -3 और -4, क्योंकि -3 और -4 को जब प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आता है और सम करेंगे तो -7 आता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 12x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4x -3x प्लस 1। तो अब इसमें से हमें कॉमन लेना होगा। जैसे यहाँ से जो हमारा कॉमन आएगा वो हमारा कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया 3, उसके साथ में बचेगा x और यहाँ बचेगा -1। फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या कहते हैं -1 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3x, और माइनस बाहर आया तो साइंस चेंज होंगे, तो यहाँ बचेगा -1। तो ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ रहे हैं इनके, तो ये मतलब हम फैक्टराइजेशन जो है सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4x -1 और 3x -1, ये हमारा इसका फैक्टराइज होगा। फिर सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें भी हमें वही सेम चीज़ करनी है कि 2 3 6, तो मतलब ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट हमारा 6 होए और जो सम आए वो हमारा 7x होए, मतलब 7 होए। तो ऐसे जो दो नंबर होंगे वो होंगे क्या कहते हैं 6 और 1, क्योंकि 6 बंदा 6 आएगा और 6 + 1 7 होता है। तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x और प्लस 3। अब इसमें हमें कॉमन लेना है, तो 2x स्क्वायर और x में से हमारा क्या कहते हैं x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया 2x प्लस 1, और यहाँ पे हमारा 3 कॉमन आ जाएगा प्लस 3, तो यहाँ बच गया हमारा 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और x प्लस 3। ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। फिर थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 5x और -6। तो इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे। तो 6 -6 है -36 और 5। तो मतलब हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट -36 आए और सम 5 आए। तो ये हो सकते हैं 9 और -4, क्योंकि 9 - 4 होता है हमारा 5 पॉजिटिव का,
और 9 माइनस 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -36 आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इसमें से हमें कॉमन लेना होगा, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3 को। तो 3x हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा, क्या कहते हैं, यहाँ बचेगा हमारा 2x और यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। और इसमें से हमारा -2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। फिर उसके बाद 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और फिर अगला पार्ट सोल्व करते हैं हम। फोर्थ पार्ट है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट -12 आए और सम -1 आए। तो -12 हमारा सम आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए, और प्रोडक्ट हमारा -1 आना चाहिए। तो ऐसे जो 2 नंबर होंगे वो -4 और +3 हो सकते हैं, क्योंकि -4 + 3 हमारा -1 आएगा, और -4 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा -12 आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। तो यहाँ से हमारा 3x कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा -4 कॉमन आ गया, तो ये बचा x प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। क्वेश्चन 5 में भी हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका फैक्टराइजेशन हमारा अलग होता है। इसमें क्या करना होता है, पहले हमें जैसे एक फैक्टर ढूंढना होता है, फिर उसके लॉन्ग डिवीज़न करके फिर हमारे जो इसके 3 फैक्टर्स निकलते हैं। तो इसे करते हैं हम, इसका अलग मेथड होता है। क्वेश्चन 5 हेडिंग डालते हैं। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारा x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो इसमें हमें एक फैक्टर इसका गैस करना पड़ेगा। तो हम ट्राई करते हैं, जैसे इसका 1 आ सकता है, क्योंकि जैसे x की वैल्यू 1 अगर हम लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो हम इसे ले सकते हैं, यहाँ पे px लिख देते हैं हम, और इसे दोबारा लिख देता हूँ, चलो मैं। तो ये px = x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो हम इसमें ले सकते हैं, अगर हम लें जैसे इसका हम फैक्टर लेते हैं x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 हम लेते हैं तो x की वैल्यू जो है वो 1 आती है। तो इससे जो हमारा इसका 0 आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। p1 लेते हैं हम, तो 1 का क्यूब आ गया, -2 का 1 का स्क्वायर, माइनस ये आ गया -1 प्लस 2। तो 1 -2 -1 प्लस 2, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इसका आंसर आ गया 0। तो जो हमारा x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम लॉन्ग डिवीज़न करेंगे इसका। तो x माइनस 1 और x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो ये जाएगा हमारा x² पे, तो x³ ये माइनस का, तो इससे घट गया। फिर ये माइनस x², ये हो गया प्लस का, तो ये आ जाएगा हमारा
ये प्लस का हो गया ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो ये जाएगा हमारा माइनस एक्स पे, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो गया तो इससे ये कट गया। फिर ये आ जाएगा प्लस का एक्स, ये माइनस का हो गया तो ये आ गया माइनस का 2x प्लस 2, तो ये जाएगा हमारा -2 पे, तो ये आ गया -2x, ये हो गया प्लस का, ये से कट जाएगा, ये हो गया प्लस का 2, लेकिन ये जाएगा माइनस पे, तो ये इससे कट गया, तो आंसर आ गया इसका 0। सॉरी, ये हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसे हमारा जो होता है डिविडेंड का फॉर्मूला, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है हमारा क्या कहते हैं हम, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये हमारा डिविडेंड का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें करेंगे, तो डिवाइज़र हमारा x-1 था और इंटू हमारा कोशेंट था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर तो हमारा 0 था तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे x-1 था तो इसमें हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है, जैसे हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट हो वो -2 आए और सम आए -1, तो सम हमारा -1 आना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा -2 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा -2 + 1, क्योंकि -2 + 1 करेंगे तो हमारा -1 आंसर आएगा, और -2 और +1 का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो -2 आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर क्या कहते हैं प्लस एक्स -2x -2, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा x + 1, और यहाँ से हमारा -2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी बचा x + 1, ये हमारा बाहर वाला ब्रैकेट x -1, तो ये आ गया हमारा x -2 और x + 1। तो ये जो तीनों हमारे हैं ये इसके फैक्टर्स हैं, तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा जो है ये वाला पॉलिनोमियल निकलेगा, ये वाला। सेकंड पार्ट है x³ - 3x² - 9x - 5, तो इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है x³ - 3x² - 9x - 5, तो इसमें हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो इसमें हम 5 पहले तो हम 5 ले सकते हैं हम इसमें, हाँ 5 से हमारा काम हो जाएगा, तो हम x की वैल्यू को इसमें 5 ले लेते हैं। तो 5 ये आ जाएगा हमारा 125, और -3 25 से मल्टीप्लाई होगा ये -9, और ये 5 से होगा -5, तो 125 -75 -45 और -5, सॉरी -5 होगा ये। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या कहते हैं 125 में से हमें 75 माइनस करना है, तो ये बचेगा हमारा 50 और -50, तो = 0, तो हमारा x -5 जो है वो हमारा फैक्टर होगा इसका। तो इससे लॉन्ग डिवीज़न करते हैं, x³ - 3x² - 9x - 5,
सॉरी -5 है, तो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब, ये माइनस, तो ये कट जाएगा इससे, -5x स्क्वायर हो गया, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर -9x -5, तो ये जाएगा हमारा +2x पे जाएगा ये माइनस, तो ये कट गया इससे, -10x, ये जाएगा प्लस का, तो ये बचा x -5, तो ये जाएगा +1 पे, तो ये इससे कट गया, ये जाएगा -5, ये हो जाएगा प्लस का, तो 5 से 5 कट गया, ये भी आ गया 0। तो हमारा सेम उसी तरीके से फॉर्मूला लगेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो इसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र था हमारा x -5 और क्वोशिएंट है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और रिमाइंडर हमारा 0 था, तो x -5। अब इसमें भी हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी, तो इसमें क्या करना है, हमें जैसे हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए 1 और सम हमारा आना चाहिए 2x, मतलब 2 आना चाहिए हमारा सम। तो इसमें हमारा क्या कहते हैं, दोनों नंबर हमारे 1 हो सकते हैं, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा और 1 × 1 हो जाएगा हमारा 1। तो हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसे सॉल्व करते हैं, x -5 और ये आ गया, x हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x + 1 और यहाँ से +1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी बचा x + 1। तो इसके बाद x -5 कर देता हूँ, x -5, तो यहाँ पे x + 1 और x + 1, तो हम इसे लिख सकते हैं x -5 और x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे फैक्टर हो गया इसका। थर्ड पार्ट है x³ + 13x² + 32x + 20। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो इसे नोट डाउन करते हैं। थर्ड पार्ट x³ + 13x² + 32x + 20। तो ये हमारा जा सकता है -1 पे, -1 से ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू हम ले देते हैं -1, मतलब हमारा फैक्टर आएगा x + 1, तो ये आएगा हमारा -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, तो -1 और ये बचा 13 - 32 प्लस 20, तो ये हो गया 12 - 32 प्लस 20, तो 12 + 20 हो गया हमारा 32, 32 - 32 हो गया हमारा 0। अब हमारा लॉन्ग डिवीज़न लगेगा इसमें, तो x + 1 हमारा, और हमारा यहाँ पे आएगा x³ + 13x² + 32x + 20, ये हमारा जाएगा। तो ये हो गया x² माइनस का, तो ये इससे कट गया, फिर ये हो गया प्लस x², ये माइनस का हो गया, तो ये आ गया 12x² + 32x + 20, तो ये जाएगा हमारा +12x पे, तो ये इससे कट जाएगा, माइनस का हुआ तो ये इससे कट गया, फिर ये आ गया +12x, ये माइनस का होगा, तो ये जाएगा 20x
प्लस 20 पे, तो ये जाएगा प्लस 20, तो 20x ये माइनस का हुआ इससे कट जाएगा, फिर प्लस 20 ये माइनस का हुआ तो ये भी इससे कट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 0। फिर हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डिवाइज़र तो हमारा x+1 और कोशेंट है x² + 12x + 20, तो इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी। तो हमें ऐसे 2 नंबर बताना है जिनका सम 20 मल्टीप्लाई करके 20 आए और जिनका सम आए 12। तो ऐसा हो सकता है हमारा 12 और 2, तो 12 + 2 होता है 12 और 12 × 2 होता है 20। तो इसे करते हैं हम x+1 और x², ये आ जाएगा हमारा +2x + 10x + 20 और x+1, इसमें से हमारा कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ बचा x+2 और यहाँ से हमारा 10 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचा x+2, तो x+1 और x+10 और x+2 ये हमारे तीनों इसके फैक्टर हो गए। फोर्थ पार्ट है 2y³ + y² - 2y - 1, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। फोर्थ पार्ट 2y³ + y² - 2y - 1, तो ये हमारा जा सकता है x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 1, तो हमारा x - 1 हमारा फैक्टर आ गया और x की वैल्यू आ गई हमारी 1, तो ये से चले जाएगा। तो 2 की 1 का क्यूब प्लस ये हमारा स्क्वायर है, तो इसके बाद 1 का स्क्वायर -2 और ब्रैकेट में 1 - 1, तो ये आ गया हमारा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 या 2 आएगा, प्लस 1 आएगा इसका -2 और -1, तो -3 और 3 ये आ गया हमारा 0। तो फिर उसके बाद लॉन्ग डिवीजन करते हैं, तो x - 1 और 2, सॉरी इसमें x नहीं लेंगे हम, इसमें लेंगे हम y, ये गलती होगी, और यहाँ पे भी हम y लेंगे इसे, और यहाँ पे भी y आएगा। तो अब सॉल्व करते हैं, तो y - 1 हमारा फैक्टर है 2y³ + y² - 2y - 1, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2y² पे जाएगा ये 2y³, ये माइनस का हुआ तो ये कट गया, फिर इसके बाद ये जाएगा हमारा 2y², तो ये हो गया हमारा प्लस का, तो ये आ गया 3y² - 2y - 1, तो ये जाएगा हमारा +3y पे, तो 3y² आ गया, माइनस का हुआ ये कट गया इससे, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया -3y, ये हो गया प्लस का, तो ये बचा y - 1, तो ये जाएगा 1 पे, तो y फिर माइनस का, तो ये इससे कट गया, फिर -1 ये हुआ प्लस का, ये इससे कट गया, 0 आ गया नीचे। फिर उसके बाद वही हमारा डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो सॉल्व करते हैं, डिवाइज़र है हमारा y - 1 और हमारा कोशेंट है 2y² + 3y
प्लस 1, रिमाइंडर हमारा 0 है ही। तो इसमें भी हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 2 आए और सम आए 3। तो ऐसे जो 2 नंबर होंगे वो हमारे होंगे 2 और 1, क्योंकि 2 + 1 होता है हमारा 3 और 2 × 1 होता है हमारा 2। तो इनको सॉल्व करते हैं। y-1 और 2y² + 2y + y + 1। तो ये आ जाएगा हमारा y-1 और यहाँ 2y कॉमन आ जाएगा तो y + 1 और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा y + 1। फिर उसके बाद y-1 और ये आ जाएगा हमारा 2y + 1 और y + 1। तो ये जो 3 आएंगे ये हमारे इसके फैक्टर्स होंगे। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 2.3 को भी कंप्लीट कर लिया है। होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी जर्नी में हम आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद।